हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे जो ब्लाउज हम कटिंग करेंगे ये पीछे से डीप रहेगा और जो भी नाप हमने लिया है बॉडी से नाप कर लिया है। अगर आप बॉडी से नाप कर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, खासकर कटोरी ब्लाउज, तो आपको अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों का नाप लेना जरूरी है, क्योंकि पीछे का पल्ला जो है वो अपर चेस्ट के हिसाब से कटता है या फिर आप फुल चेस्ट को माइनस करके लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट जो स्क्रीन पर आ रहा है इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास जो कपड़ा है ये साड़ी के ब्लाउज का पीस है और अस्तर हमने कॉटन का लिया है जो कि 1 मीटर का है। इसमें हमारी एल्बो स्लीव अच्छे से आ जाएगी 10 से 11 इंच की। तो अस्तर का फोल्डेड साइड देखिए हमने अपनी ओर रखा है डबल फोल्ड करके इस तरीके से। सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े को सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज की टोटल लेंथ लेनी है। ब्लाउज की टोटल लेंथ 14 इंच की है। 1 इंच इसमें मार्जिन का है। और देखिए, यहाँ पे हमारा जो गला है डीप है, तो हमने शोल्डर लेना है 5.5 इंच और आर्म होल ले लेना है 6 इंच का। 11 इंच का डीप गला है, इसके हिसाब से हमने शोल्डर आर्म होल को इतना रखना है। अगर आपका चेस्ट साइज इससे कम है और गला डीप है तो आप 5 से 5.5 इंच का आर्म होल शोल्डर लेंगे। इस तरीके से देखिए लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब हम आर्म होल की लाइन के पास अपना चेस्ट लेंगे। अपर चेस्ट 38 है, उसका चौथाई लेंगे 9.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है। देखिए, कमर हमारी जो है 32.5 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे तो 8.25 इंच आएगा। 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए, आप चाहे तो देखिए जितना चेस्ट के पास आपने रखा है उतना ही आप कमर के पास भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से आपका उतना ही आने वाला है। अब देखिए, डीप गले के हिसाब से हमने शोल्डर थोड़ा सा कम लिया है, तो हम 1/2 इंच आर्म होल की लाइन को बाहर लेकर मार्क करेंगे पीछे पल्ले के लिए। और अब आर्म होल की देखिए लाइन को, ये जो 6 इंच की लाइन है इसको हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद आर्म होल का शेप देंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा शेप आ जाएगा। आपको भी इस तरीके से आर्म होल को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो गला है, गोल गले में हम गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। हैवी साइज का ब्लाउज है तो आप 2.25 से 2.5 इंच रख सकते हैं। 1 इंच मार्जिन की लाइन को मार्क कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पर 11 इंच गले की लंबाई ले रहे हैं। इसका एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से और इसमें हम हल्का सा मटका शेप बनाएंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें लाइन से 3 इंच ऊपर लेना है और जो गले की लाइन है उसे 1 इंच हम बाहर ले रहे हैं। आपको जितना चौड़ा रखना है आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमने इस तरीके से गले का शेप बना देना है। तो बहुत ही प्यारा सा गला देखिए बन गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे गले की साइड। यहाँ पे हमारा गला डीप है तो हमें गले की साइड ही डाउन करना है, इससे हमारा शोल्डर उतरेगा नहीं। और यहाँ पे 1/2 इंच उठा करके इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अभी इसी बैक पार्ट को रख के हमें आगे वाला पल्ला भी कटिंग करना है। तो जो पीछे वाला पल्ला होता है ना, ये सभी ब्लाउज के लिए सेम ही कटता है, बस गले के हिसाब से इसका चेंज होता है। तो यहाँ पे डीप गला है, डीप के हिसाब से हमने कटिंग करी है। अब हमने देखिए इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है। जहाँ तक गले की लंबाई है वहीं तक हम टक्स की लंबाई रखेंगे और टक्स की चौड़ाई जो है हमने 1/2 इंच की रखी है। तो गला भी हम बाद में कट करेंगे, पहले सामने वाला पल्ला कट कर लेते हैं। तो देखिए, अस्तर का ओपन साइड हमने अपनी ओर रख लिया है और सबसे पहले हम 3 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेंगे। इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद इस लाइन के पास अपना पीछे वाला पल्ला रख देना है। जैसा पीछे का पल्ला है सेम ऐसे ही हम इसको उतार लेंगे। कुछ भी इसमें हमें चेंज नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, बिना किसी फार्मूले का यूज किए। पीछे वाले पल्ले को उतारने के बाद हमें लंबाई में 1 इंच और लेना है। आगे वाले पल्ले में हम 1 इंच लंबाई बढ़ाकर रखेंगे, बाकी जो जैसा है वैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे वाले पल्ले को हमने उतार लिया है, लंबाई 1 इंच बढ़ाई है और 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने आगे की साइड रखा है। अब सबसे पहले हम आर्म होल पर गहराई देंगे, तो शोल्डर नाप करके आर्म होल की लाइन को पहले सीधा कर लेना है। कटोरी ब्लाउज में आर्म होल जो हमारा होता है ये एकदम परफेक्ट पीछे वाले पल्ले की तरह ही रखना है, सिर्फ इसमें हमें गहराई देनी है। गहराई हमें 1/2 इंच पर देनी है आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करके, और कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल पर गहराई दे देनी है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारी देखिए 2.5 इंच की है। लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हैं, जितना लंबा गला आपको पसंद है। इसका एक बॉक्स बनाएँगे और देखिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेके एक बॉक्स और बना लेंगे और यहाँ से गले की मार्किंग कर लेंगे।
गला थोड़ा-सा चौड़ा अच्छा लगता है तो आपको चौड़ाई इस तरीके से बढ़ानी है। अगर आप चौड़ा करना चाहते हैं तो इस तरीके से चौड़ा कर लीजिएगा। टक्स पॉइंट हम लेंगे 10.5 इंच पर और बेल्ट लेंगे 12.5 इंच पर। 38 और 40 चेस्ट साइज़ के हिसाब से आपको टक्स 10.5 इंच और 12.5 इंच पर बेल्ट लेना है। बेल्ट वाली लाइन पे देखिए 1 इंच ऊपर लेना है। टक्स की चौड़ाई 4 इंच लेना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। यहाँ पे देखिए मैं हाफ इंच ले रही हूँ, आपको भी हाफ इंच ही लेना है और इस तरीके से शेप दे देना है। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इतना कपड़ा निकल जाएगा यहाँ से। अब मैं बेल्ट पर फिटिंग की मार्किंग कर लेती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी की लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, और हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी को छोड़कर कमर का चौथाई लेना है। कमर 32.5 इंच है तो हमने 8.25 इंच लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। आपने जितना मार्जिन रखा है उतना ही ले लीजिएगा। इस तरीके से हमें अपनी बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। तो आज हम लोग बिना फार्मूले का ही कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आपको क्या करना है, जितना आपने मार्जिन लिया है यहाँ पर वो मार्जिन लेके मार्जिन वाली लाइन को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये हैवी साइज का ब्लाउज है, यानी 40 साइज में है, 38 से 40 साइज का है। तो हम यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। इससे कम साइज है तो आप 2.5 इंच लेंगे और इससे बहुत ज़्यादा हैवी साइज अगर आ जाता है तो आप 3.5 इंच लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जितना फार्मूले से हमारी कटोरी का साइज आता है चेस्ट का छठा लेने पर, उतना ही तब भी आ रहा है। और यहाँ देखिए आर्म होल के पास आपको 2.5 इंच लेना है, जो कि सभी साइज के लिए फिक्स होता है। आपको सब में 2.5 इंच ही लेना है आर्म होल के पास। अब हम कटोरी का शेप देखिए कितनी आसानी से बना लेंगे। ये देखिए टक्स वाली लाइन पे हम इसको सीधा रखेंगे। अब इस तरीके से आपको क्या करना है ना, डॉट डॉट करके पहले शेप बना के देख लेना है, क्योंकि शेप परफेक्ट रहेगा तभी आपकी कटोरी सुंदर बनेगी। देखिए कितने अच्छे से हमारा शेप बन गया फ्रेंड्स। अगर आप सिंगल कटोरी बना रहे हैं तो आपको बस इतना ही करना है, कटोरी कट कर लेनी है, फिर उसको बढ़ाना है अलग से। पर हम क्या करेंगे, इसे डबल कटोरी बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी टक्स वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन हमारी फुल बस्ट की होती है, यानी कि 40 साइज का हमारा फुल बस्ट है। उसका 10वां लेंगे, 40 का 10वां आएगा 4 इंच। फिर से 4 इंच लेना है और फिर 1 इंच और लेना है, यानी कि कुल मिलाकर हमने 9 इंच लिया है। इस तरीके से आपका जो भी साइज है आपको इस हिसाब से लेना है। और यहाँ पे देखिए, जब कटोरी कटिंग करके हम इसमें जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पर हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों लाइन को इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिलाने के बाद इस वाली लाइन को इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे सेंटर आ रहा है, वहाँ से 1 इंच में नीचे जाना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद देखिए यहाँ से हमने इसको मिला देना है इस लाइन पे, और इधर की साइड आप इस लाइन पर मिला सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं। इधर की साइड आप अपने हिसाब से जितना कम रखना चाहें रख सकते हैं, और फिर इस तरीके से मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी का ये एक पार्ट कितनी परफेक्ट तरीके से निकल आया है। तो इस तरीके से 3 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। डबल कटोरी ब्लाउज में 4 पार्ट हमारा आगे का पल्ला कटता है। तो अभी हमें एक पार्ट अलग से कट करना है। तो पहले जितनी हमने मार्किंग करी है ना, सबको कट कर लेते हैं। देखिए बेल्ट कंप्लीट हो गया है, ये एक्स्ट्रा है इसको निकाल देना है। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है फ्रेंड्स, उसी तरीके से कटिंग करना है। आप कटिंग की वीडियो क्लियर देखा करें ताकि आपके अंदर जो डाउट है मन में वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस तरीके से देखिए हमने तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। कटोरी पे हम सेंटर पे कट लगा लेते हैं। अब हम अलग से अस्तर का कपड़ा लेंगे और उस पर कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अपने अस्तर का दूसरा कपड़ा ले लेना है। इस तरीके से हमने पहले एक लाइन सीधी मार्क कर लेनी है मार्जिन के लिए। अब इसी लाइन पे देखिए ये कटोरी का जो पार्ट हमारा निकला है इसको रखना है। देखिए लाइन को टच करते हमने रखा है। जितनी इसकी चौड़ाई है पहले इसको हम मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला पार्ट बन जाता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो अपने बेल्ट के हिसाब से भी इसको मार्क कर सकते हैं, पर देखिए हम आपको इसको रख के बताते हैं। यहाँ तक इसका पार्ट आ रहा है तो इसके ऊपर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद देखिए 4 इंच की हमारी पट्टी आती है, हाफ इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे, यानी कि 4.5 इंच हम ले लेंगे। चाहे कोई भी साइज हो, आपको 4.5 इंच ही रखना है या फिर आप इस तरीके से नाप कर रख सकते हैं, उतना ही आने वाला है। नीचे वाला शेप देखिए पहले हम उतार लेंगे जैसा इसका शेप है। इसके बाद उसी शेप में हम हाफ इंच पर एक लाइन और मार्क कर लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे वाली मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ऊपर वाली जो लाइन है देखिए ये वाली, इस लाइन को हम इस तरीके से हाफ करेंगे।
हाफ करने के बाद देखिए इधर की साइड हमें 1 इंच लेना है और इधर की साइड हमें हाफ इंच लेना है और दोनों को लाके देखिए सेंटर पे इस तरीके से मिला देना है। बस हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे, क्योंकि कट लगाने से जब हम सिलाई करते हैं तो कट को कट से मिलाकर रखते हैं तो बराबर से हमारा पार्ट आ जाता है। ये ऊपर की साइड जॉइंट होगा और ये नीचे की साइड, आपको कुछ ना कुछ मार्क लगा लेना है ताकि सिलाई करते समय आपका पार्ट उल्टा ना हो। अब स्लीव की कटिंग के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अस्तर को 4 फोल्ड में करना है, थोड़ा सा इसमें जॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड में हमने कपड़ा लिया है 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई, और स्लीव की लेंथ जो है 8.5 इंच रहेगी। 1 इंच इसमें हमने मार्जिन का रखा है। 9.5 इंच पे हमने देखिए लाइन को मार्क किया है। 3.5 इंच पर देखिए हम डाउन का मार्क लगाएंगे और फिर इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 2 इंच का मार्जिन रख लेना है। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज में रखा है उतना ही यहाँ पे रखेंगे। 2 इंच देखिए यहाँ पर सीधा रखेंगे और इस तरीके से हमने अपने स्लीव का शेप दे देना है। अब हम स्लीव की मोहरी लेंगे। स्लीव की मोहरी हमारी 5.5 इंच है, टोटल 11 इंच है, उसका हाफ हमने लिया है और 2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर भी लिया है फ्रेंड्स। कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला लेंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें जॉइंट लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेंटर पे कट लगा लेंगे और एक कट हम यहाँ पर लगा लेंगे। जॉइंट के लिए हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसको यूज करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लेना है। हाफ इंच हमने देखिए ये हाफ इंच इस पर चढ़ा के अपने जॉइंट वाले कपड़े को रखना है। इतना एक्स्ट्रा लेना है आपको। अगर आप इतना बढ़ा के नहीं लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा आपका जॉइंट। तो देखिए हमने इसको पलट के इस साइड कर लिया है ताकि आपको शेप दिखे और उसी शेप के हिसाब से जॉइंट को कट कर लेना है। थोड़ा सा जॉइंट आप वाला कपड़ा आपको एक्स्ट्रा ही कट करना है। जॉइंट करने के बाद अगर एक्स्ट्रा आएगा फिर आप कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको जॉइंट लगा लेना है। जॉइंट लगाने के बाद ही आपको गहराई देनी है, पर मैं आपको गहराई का शेप बता देती हूँ फ्रेंड्स, अभी कट नहीं करूँगी। देखिए हाफ इंच पर आपको इस तरीके से गहराई भी दे देनी है। अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि जॉइंट लगाते समय थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम जॉइंट सिलाई करते समय लगा के कट करेंगे। इसके बाद देखिए हमने अपने कपड़े पर सारे पार्ट को रख के कट कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको कटिंग बताई है और कटिंग हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर आपको कटिंग में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिलाई की वीडियो चैनल पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी। हमने चैनल पर बहुत सारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई की वीडियो डाल रखी है। तो फिर आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।